नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तिल चौथ, माघ चौथ, संकष्टी चौथ, सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि देखेंगे। बहुत कम चीज़ों के साथ मैं पूजा करके दिखाई हूँ। तो चलिए, क्या क्या नियम विधि है, किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, गणेश जी को प्रसन्न करनी चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप भगवान को किसी भी लाल या पीले वस्त्र पर पहले विराजमान कराइए, उनको आसन दीजिए। फूलों का भी आसन आप दे सकते हैं, तिल का, अक्षत का, किसी भी चीज़ का आसन देकर भगवान को हमें स्थापित करनी है। और केवल गणेश जी की पूजा हम लोग नहीं करते हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा। हम साथ में गौरी गणेश की पूजा करते हैं, मतलब साथ में लक्ष्मी जी की भी हम पूजा करते हैं। तो ये हमारे चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, इन्हीं की मैं पूजा करती हूँ। गणेश जी की मूर्ति आप लोगों को रखकर समझाऊँ को आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो कभी भी करें तो सुपारी से भी लक्ष्मी जी हल्दी से बना ले, लेकिन जरूर बना लीजिएगा। और यहाँ पर हम कलश स्थापित करेंगे तो पहले मैं स्वास्तिक बना लूंगी। एक लोटे में जल भर ली हूँ और कंठ पे कलावा गले पर लगा ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें इसको भी मैं फूलों का आसन दे सकती हूँ। और गणेश जी के दाहिने तरफ हमें कलश रखनी है, ठीक है, गणेश जी के दाहिने तरफ। तो आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं, चावल का भी आसन दे सकते हैं, तिल का भी दे सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मैं बिल्कुल साधारण विधि से बता रही हूँ, तो मैं फूलों का आसन देकर कलश स्थापित करूंगी। और उसके बाद से आम पल्लो हमें चाहिए। मान लीजिए आपको आम पत्र नहीं मिलता है तो आप अशोक के भी पत्र ले सकते हैं, या आप चाहे तो पान के पत्र भी डालकर कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश रखकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। और कलश में हमें क्या क्या डाली है तो एक ही साथ आपको दिखा दे रही हूँ। काला तिल है, सुपारी है, पान का पत्ता है, सिक्का है, थोड़ा सा सिंदूर है और हल्दी है। गांठ वाली भी ले सकते हैं और आप पाउडर वाली भी ले सकते हैं, और एक पुष्प है। इन सभी चीज़ों को हम कलश के मतलब अंदर डाल देंगे, क्योंकि कलश स्थापित करके पूजा करने से ना थोड़ा सा मतलब सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, तो हमें करनी चाहिए। बाकी आप लोग अपने घर का भी नियम जरूर देख लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद से हम आम पल्लों के जो पत्ते हैं सभी के ऊपर चंदन सिंदूर तिलक कर ली हूँ, और इसको रखकर अपूर्ण पात्र हम रखेंगे। चावल से भरा भी आप रख सकते हैं, कुछ लोग गेहूं का भी रखते हैं और कुछ लोग तिल का रखते हैं। तो आप देख लीजिएगा, मैं चावल का पात्र रखी हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हल्दी जो है शुभता का प्रतीक है, आप लोग पहले से ही मेरे वीडियोज में देखते आए हैं। और उसके ऊपर हम दीप कलश रखेंगे, तो हम एक दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे। आप पीतल का भी दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। जो आपके पास रहता है उसी से पूजा करने की कोशिश करें, ठीक है। और यहाँ पर हमें जल रखनी है पूजा में इस्तेमाल के लिए। एक लोटे में तो आप फूल से या आम पल्लों से आप भगवान को सबसे पहले हमें शुद्ध करनी है, स्नान जैसा, मतलब थोड़ा सा भाव से हमें स्नान करवानी है। कलश को भी शुद्ध कर लेनी है और खुद को भी शुद्ध कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद से हम पूजा अपना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान को तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को हम लोग पीला सिंदूर लगाते हैं गणेश चौथ के दिन। तिल चौथ के दिन संतान के दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है, हर माताएं करती हैं। ऐसे दो दो वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो दो दो बार आप लोग सिंदूर लगा दीजिएगा, कभी भी एक बार हमें तिलक नहीं लगानी चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जरूर चढ़ाइए, और अगर नहीं है तो आप इस जगह पर कलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वस्त्र स्वरूप हमें भगवान को जनेऊ अर्पित करनी है, तो हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ा देंगे। उसके आगे हम माता लक्ष्मी को और गणेश जी की जो मैं छोटी सी मूर्ति साथ में रखी हूँ प्रतिमा, उनको मैं कलावा वस्त्र स्वरूप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो कोई पीला लाल कपड़ा भी आपके पास है, नया वस्त्र, तो आप लोग दे सकते हैं। उसके आगे हम भगवान को संकल्प लेकर कि हम पूजा प्रारंभ करें, पुष्प अर्पित करेंगे। अपना नाम बोल दीजिएगा, अपना स्थान बोल दीजिएगा, आप कहाँ से हैं, गोत्र याद है तो जरूर बोलिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। और सभी देवी देवताओं के सामने हमें पुष्प चढ़ा देनी है। ये हो गया। इसके आगे आपको ध्यान रखनी है कि हमें पूजा जैसे शाम को करनी है। कुछ बहनें पूछने लगती है दीदी पूजा कब करनी है। पूजा हमें शाम को करनी है, गणेश चौथ के दिन
तिल चौथ के दिन हम लोग सुबह में पूजा नहीं करते हैं, सुबह में नॉर्मल विधि से करते हैं। और यहाँ पर मैं भगवान को धूप बत्ती भी दिखाकर प्रज्वलित करके पास में रख दी। और यहाँ इसमें पान के पत्ते का बहुत अधिक महत्व है, तो आप लोग पान का पत्ता जरूर मंगा लीजिएगा। गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय है। उसके ऊपर तिल या कोई भी भोग प्रसाद रखकर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लड्डू, तिल का लड्डू, ये तिल का पापड़ जैसा है मेरा, तो आप लड्डू भी इस जगह पे बनाकर ले सकते हैं। काला तिल हम लोग चढ़ाते हैं, और ऐसे नहीं चढ़ाते, पहाड़ बनाकर चढ़ाते हैं। जैसे गुड़, ये गुड़ है हमारे गांव का, देखिए कैसा है, एकदम लड्डू जैसा है, गोल गोल, और बहुत मजबूत है, इसीलिए मैं इसको तोड़ी नहीं हूँ। इतनी आसानी से ये टूटता नहीं है, तो मैं सोची चलो पूजा में दिखा देती हूँ ऐसे ही। और गुड़, अदरक और तिल को हम लोग जैसे आपस में मैश करके, मिक्स करके कद्दूकस कर देते हैं अदरक को, और एक ऊंचा सा पहाड़ बनाते हैं। और पहाड़ बनाकर वही हम गणेश जी को तिल का पहाड़ चढ़ाते हैं। और फल में देखिए गाजर और शकरकंद और बेर, बेर मुझे नहीं मिला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बेर अगर उस दिन मैं लाऊंगी, मिलेगा तो, अभी नहीं था घर में तो नहीं दिखाई। बेर जरूर चाहिए, बेर, गाजर और शकरकंद, ये चीज़, तीन चीज़ भगवान को, अदरक, तिल, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं। बाकी फल फ्रूट आपकी इच्छा के ऊपर है। और पूजा में रही कमियों के लिए, कुछ मान लीजिए हम नहीं चढ़ा पाते, उसके लिए कुछ दक्षिणा आप लोग 10, 20, 50, 100 जो चाहे आप लोग दक्षिणा वगैरह जरूर चढ़ा दीजिएगा। कुछ पैसा हमें चढ़ानी चाहिए, और ये सभी चीज़ें हमें पूजा में ही रख लेनी है। इसकी भी पूजा हो जाए, इससे हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। एक सुपारी है, सिक्का है, रोली है, काला तिल है और पुष्प है, तो इसको भी हम साइड में सजाकर रख लेंगे कि जब चंद्रदेव दिखेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम अर्घ देते हैं। मैं तो अर्घ देकर वीडियो भी दिखाई हूँ, बच्चे से भी आप अर्घ दिलवा सकते हैं या अपने पति से भी दिलवा सकते हैं। बाएं तरफ का लट निकालकर और दूध के साथ हम अर्घ देते हैं गणेश जी को, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और फल में आप लोग सेब, केला, संतरा, जो भी ऋतु फल है आप लोग चढ़ा सकते हैं। और मैं जो चीज़ घर में था उन्हीं सब चीज़ों को दिखाकर आपको बताई हूँ। आप लोग इससे अधिक भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं। और ये है दूध, तो आप गाय का कच्चा दूध आपको लेनी है अर्घ देने के लिए। इस जगह पे आप लोग गंगा जल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पैकेट का भी दूध ले सकते हैं। बहुत सारी बहनें पूछने लगती हैं कि दीदी हम पैकेट का दूध क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और कच्चा ही कीजिएगा, गर्म दूध लेकर हमें अर्घ नहीं देनी चाहिए। उसके बाद से हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि हे गणेश जी, जो भी हमारे पूजा में हमारे द्वारा गलती हुई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और आप लोग आइए, हे कलश के देवी देवता सभी लोग आइए, हमारी पूजा को संपूर्ण करवाइए, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। इस विधि से कहते हुए अपने तिल और फूल को हम भगवान के सामने, कलश के सामने छोड़ देंगे। एक बार लास्ट में आप लोग आवाहन जरूर कर लीजिएगा पूजा समाप्त होने के बाद। उसके बाद से हम आरती करेंगे, तो आरती आप लोग घी की बाती से भी कर सकते हैं, या आप लोग चाहे तो कपूर जलाकर भी आप लोग आरती कर सकते हैं। तो मैं कपूर से ही आरती कर लूँगी। जो भी गणेश जी की आप लोग आरती जानते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पितामह देवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इस विधि से हम कपूर की आरती कर लेंगे। और उसके बाद से हम लास्ट में आचमन हमें जरूर कर देनी चाहिए। भोग वगैरह हम लगाए हैं तो भगवान को आचमन करना जरूरी है। 3 बार या 2 बार हमें आचमन करके पूजा को संपूर्ण करनी है। तो दोस्तों आपको बता दूं, 2026 में गणेश चौथ, तिल चौथ का व्रत हम करेंगे 6 जनवरी को। दिन पड़ा है मंगलवार, मंगलवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। वीडियो डाल चुकी हूँ, सब कुछ बताकर समझा चुकी हूँ। और आपको बता दूँ पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 जनवरी को शाम में 5:37 से लेकर 7 बजे तक शुभ मुहूर्त है। ठीक है, जिनको इस समय करना है कर सकते हैं। वैसे मान लीजिए जो लोग 7 बजे तक पूजा नहीं कर पाए तो आप रात 8 बजे, 8:30 बजे तक भी आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शाम में ही पूजा किया जाता है। और जिनके यहाँ सुबह में किया जाता है वो अपना सुबह करेंगे, लेकिन हम लोग शाम को ही करते हैं और थोड़ा आराम से करते हैं। दिया बाती कर लेते हैं भगवान जी का, उसके बाद हम लोग पूजा करने चौकी स्थापित करके बैठते हैं।
हैं गणेश जी का। तो आप लोगों को शुभ मुहूर्त भी बता दी, आप लोग रात 8 साढ़े 8 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय आपको बता दूं तो रात 9:07 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा, लेकिन अपने शहर के अनुसार भी देख लीजिएगा, कभी कभी आगे पीछे भी हो सकता है। तो चंद्र देवता जब दिखते हैं तब आप लोग अर्घ दीजिएगा। ठीक है, सभी बातें समझ में आ गई। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर, अगर पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और विसर्जन के लिए मैं वीडियो अलग से डालूंगी कि सभी चीज़ों का क्या करना है।